आज की कहानी की ओर। दोस्तों, दिन के 3 बज रहे थे। अशोक अपने ऑफिस के केबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी उसकी नज़र खिड़की से बाहर मौसम पर गई। चारों ओर हल्की हल्की बारिश की बूंदें बरस रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। बारिश का मौसम अशोक को बड़ा ही सुहाना लग रहा था। तभी अशोक के फ़ोन की घंटी बजी और वो अपने पीछे टेबल पर पड़े अपने फ़ोन की तरफ बढ़ने लगा। पर जब तक वो फ़ोन के पास गया, फ़ोन कट चुका था। उसने फ़ोन उठाया तो उसमें किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया हुआ था। उसने वापस से वो नंबर डायल किया जिससे उसे कॉल आया था, पर उस पर फ़ोन ही नहीं लग रहा था। तभी अशोक की पत्नी अंजलि का मैसेज आया। वो उसे जल्दी से घर आने को कह रही थी क्योंकि उसके बेटे की तबीयत थोड़ी ख़राब सी लग रही थी, जिस वजह से वो अशोक को जल्दी घर बुला रही थी। अशोक के पास एक गाड़ी थी। अशोक ने सोचा कि वैसे भी मौसम ख़राब है तो आज जल्दी घर चला जाता हूँ। वो अपने केबिन की खिड़की बंद करने गया, जिस पे खड़े होकर थोड़ी देर पहले वो बाहर का मौसम देख रहा था। वो खिड़की बंद ही कर रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने की तरफ गई तो उसने देखा कि एक आदमी जिसने एक बड़ी सी कंबल, जो कि बहुत ही गंदी दिखाई दे रही थी, उससे अपना चेहरा छुपाए हुए उसे घूरे जा रहा था। तभी अशोक उससे नज़र हटाते हुए खिड़की बंद करके अपने घर की तरफ जाने के लिए ऑफिस से निकलने लगा। वो नीचे गया तो उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसने काफ़ी कोशिश की पर वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसके ऑफिस के पीछे वाली गली में एक गैराज था, तो वो अपनी कार को उस गैराज पर लेकर गया। उसकी गाड़ी को ठीक करते करते अब 1 घंटा निकल गया था, तो वो वहीं बैठा था। फिर थोड़ी देर के बाद जब उसकी गाड़ी ठीक हुई तो वो उसे लेकर जल्दी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। अब लगभग 4 बज चुके थे और उसका घर उसके ऑफिस से काफ़ी दूरी पर था और उसके ऑफिस और घर के बीच में एक जंगल भी पड़ता था। अशोक अपने घर की ओर अपनी गाड़ी लेकर जा ही रहा था कि तभी अचानक से बीच रास्ते में उसकी गाड़ी फिर से बंद हो गई। तो वो वहीं नीचे उतर कर अपनी गाड़ी को देखने लगा, पर उसे कोई भी खराबी दिखाई नहीं दे रही थी। वो अभी देख ही रहा था कि तभी हल्की हल्की बारिश की बूंदें तेज हो गई और हवा भी तेज हो गई। मौसम और भी ज़्यादा खराब हो गया था और अशोक जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया। वो अंदर बैठकर उस गैरेज वाले पर गुस्सा करते हुए बोल रहा था कि कैसे गाड़ी ठीक की है, इतनी जल्दी बंद पड़ गई है। तो वो इतना बोल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी अंजलि का फ़ोन आ गया। वो उससे कहने लगी कि उसकी गाड़ी बीच रास्ते में ख़राब हो गई है और ये रास्ता जंगल के पास वाला रास्ता है। तभी अंजलि ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने डॉक्टर को घर बुला लिया है और डॉक्टर के आते ही मैं आपको लेने आ जाती हूँ। तो अशोक उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, तुम घर पर ही रहो, कोई टैक्सी मिल जाएगी और मैं उससे थोड़ी देर में घर आ जाऊँगा। ऐसा कहकर उसने फ़ोन रख दिया। तभी उसकी नज़र सामने की तरफ गई तो उसे वही आदमी दिखाई दिया जो कि उसने अपने ऑफिस की खिड़की से देखा था। उस रास्ते पर इतनी तेज बारिश में वो उसकी गाड़ी से थोड़ी दूरी पर खड़ा खड़ा उसे घूरे जा रहा था। अशोक ने सड़क पर चारों ओर नज़र घुमाई पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी शाम के 6:30 बज चुके थे, पर बारिश के कारण ऐसा लग रहा था कि मानो 8 बज चुके हैं। अशोक उस आदमी की ओर देख रहा था कि वो आदमी अपनी नज़र अशोक की गाड़ी से हटा ही नहीं रहा था। अशोक गाड़ी से नीचे उतरा और उस आदमी की तरफ जाने लगा। अशोक अक्सर रात में इस रास्ते से गुजरता था, तो उसे रात में अकेले जाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। वो गाड़ी से उतरा और अपनी छतरी खोली और वो आगे की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि वो आदमी अब वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। उसके बाद अशोक ने सोचा कि थोड़ा आगे की तरफ जाता हूँ, शायद किसी से मदद मिल जाए। तभी वो आगे जाने लगा, पर तेज हवा के कारण उसकी छतरी उल्टी घूम गई और वो पूरा गीला हो गया। पर अब बारिश भी बंद हो चुकी थी। वो इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसे वही आदमी फिर से दिखाई दिया। वो उसे देख ही रहा था कि तभी अशोक के फ़ोन की घंटी बजी और अशोक ने फ़ोन अपने पॉकेट से निकाला। तब तक उसका फ़ोन कट चुका था। तभी अशोक के व्हाट्सएप पर उसी अनजान नंबर से एक वॉइस मैसेज आया। अशोक ने वो वॉइस मैसेज ओपन किया तो वो किसी आदमी ने भेजा था जो कि बार बार बोल रहा था कि लास्ट बस 8 बजे की है, आप जल्दी आ जाइए। अशोक ने फ़ोन को वापस से अपनी पैंट में रख लिया और सोचने लगा कि यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तो वो वापस से अपनी गाड़ी के पास जाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से किसी के होने का एहसास हुआ। उसने धीरे से अपनी नज़र पीछे की तरफ घुमाई तो उसने उस आदमी को अपने बेहद करीब पाया। के लिए तो अशोक बुरी तरह से डर गया था। फिर वो उस आदमी से पूछने लगा कि तुम कौन हो
और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो उस आदमी ने कहा कि साहब, मुझे यहाँ पास ही के बस स्टैंड पर जाना है। यहाँ 8 बजे की बस से मुझे अपने गांव रालेगढ़ पहुँचना है। अशोक उससे कहने लगा कि मेरी गाड़ी तो खराब है, मैं तुम्हें उस बस स्टैंड पर कैसे छोड़ूं? तो वो आदमी कहने लगा कि मुझे गाड़ी ठीक करनी आती है, मैं आपकी गाड़ी को ठीक कर देता हूँ। अशोक उसकी बात मान लेता है और उसे अपनी गाड़ी के पास लेकर जाता है। तभी वो आदमी अशोक की गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और साथ ही अशोक भी गाड़ी में बैठ गया और उसके आदमी के कहने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करता है। तो अब गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। अशोक को बहुत खुशी हुई। उसके बाद वो आदमी अशोक के बगल वाली सीट पर आगे आकर बैठ गया। अभी वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि तभी वो आदमी अशोक से कहता है कि यहाँ इस जंगल से बस स्टैंड तक जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है, उस रास्ते से जल्दी पहुँच जाएंगे। तभी अशोक उस आदमी के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी घुमा लेता है। अभी वो दोनों जंगल के बीच में जा ही रहे होते हैं कि तभी वो आदमी कहता है कि साहब थोड़ा जल्दी चलिए ना। उसके इतना कहते ही अशोक धीरे धीरे अपनी नज़र अपने साइड मिरर में घुमाता है, क्योंकि इस बार उसकी आवाज़ बिल्कुल उस वॉइस मैसेज की तरह ही थी। पर अब वो आदमी उसके साइड में नहीं बैठा था। तभी उसकी नज़र ऊपर लगे मिरर पर जाती है तो वो आदमी अब पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। पर अब उस आदमी का चेहरा देखकर अशोक की तो चीख ही निकल गई। उसके चेहरे को देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसके चेहरे को किसी गाड़ी से बुरी तरह कुचल दिया हो, और वो बहुत डरावना भी लग रहा था। अब अशोक के हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लग गए और तभी उसकी गाड़ी जंगल में एक पेड़ से टकरा गई और वो जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरा और सामने की तरफ भागने लगा। तभी उसे सामने कुछ लाइट जलती हुई दिखाई दे रही थी और बस के हॉर्न की भी आवाज़ आ रही थी। तो वो जल्दी से उस रोशनी की तरफ गया और उसने देखा कि सामने एक बस स्टैंड है और वहाँ पर उसे काफ़ी सारे लोग दिखाई भी दे रहे थे। ये देखकर उसने थोड़ी राहत की सांस ली। तभी अशोक अपनी पत्नी को फ़ोन लगाने के लिए अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालने लगा, पर उसे उसका फ़ोन नहीं मिला था। शायद उसका मोबाइल गाड़ी में ही गिर गया था। तभी उसने सोचा कि यह किसी से फ़ोन लेकर अपनी पत्नी को फ़ोन कर देता हूँ। तभी उसे कुछ आवाज़ आई। उसने ऊपर देखा तो बस स्टैंड पर एक रेडियो लगा हुआ था, जिससे बार बार एक ही आवाज़ आ रही थी कि लास्ट बस 8 बजे की है। पर वो आवाज़ कभी औरत की आती तो कभी आदमी की आती, जिसने अशोक को वॉइस मैसेज किया था। ये देखकर अशोक को थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी और उसे थोड़ा डर भी लगने लगा। अब वो अपने सामने खड़े एक आदमी के पास फ़ोन लेने जा रहा था। तभी उसने देखा कि पीछे से एक बस आ रही थी। वहाँ खड़े सभी लोग बस में चढ़ने के लिए बस की तरफ जाने लगे। अशोक ने सोचा इसी बस में बैठकर अपने घर चला जाता हूँ और रास्ते में बस में ही किसी से फ़ोन लेकर अंजलि को फ़ोन कर दूंगा। तभी उसने देखा कि बस के चारों ओर काफ़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। तभी वो भी उस भीड़ में घुस गया और बस के अंदर चढ़ गया। बस में उसने देखा कि आगे की सीट खाली थी, जिस पर कोई भी बैठा हुआ नहीं था। तो वो उसी पर बैठ गया। उस सीट पर बैठने के बाद उसके जहन में कई सवाल घूमने लगे कि आखिर वो आदमी कौन था और उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ था, और वो वॉइस मैसेज उसे किसने किया था। ये सब सवाल सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। और जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने पास किसी को महसूस किया। उसने अपने साइड में देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वो खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर बहुत शांति है। अब बस में किसी की भी हल्की सी भी आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने अपने पीछे देखा तो बस में कोई भी नहीं बैठा था। पूरी बस में वो अकेला ही था। और उसके बाद जब वो वापस सीधा मुड़ा तो उसने उसी आदमी को अपने सामने पाया और उसे अपने सामने देखकर उसके तो होश ही उड़ गए थे। अब वो अपनी मौत को अपने पास महसूस कर रहा था। फिर उसके बाद उस आदमी ने उसका गला पकड़ लिया और उसे बस से नीचे फेंक दिया, जिस वजह से उसका पूरा शरीर बस के नीचे आ गया और बस के नीचे कुचलने की वजह से अशोक की मौत हो गई। उधर काफ़ी देर तक घर नहीं आने पर अंजलि परेशान हो रहे थे। तभी अशोक के फ़ोन से अंजलि को एक फ़ोटो आया जिसमें वो अशोक को मरा हुआ देखती है। और ये देखकर अंजलि के पैरों तले अब ज़मीन ही खिसक गई। वो जल्दी से अपने भाई को फ़ोन करती है, जो कि एक पुलिस वाला था और जिसकी ड्यूटी अभी थोड़े ही दिन पहले अशोक के पास वाले पुलिस स्टेशन पर लगी थी। वो जल्दी से उसे लेकर उस जगह पर पहुंच गई जहां से शाम को अशोक ने उसे फ़ोन पर बताया था। वहां उसे अशोक की कार दिखाई देती है, जिसकी हालत बहुत ही बुरी थी और वो पूरी तरह से टूटी हुई थी। वो गाड़ी के अंदर देखती है पर उसे अशोक कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया जिसमें अशोक का फ़ोटो था, जो कि एक बस स्टैंड पर मरा हुआ पड़ा था। तभी अंजलि का भाई
उसे जंगल के उस तरफ वाले बस स्टैंड पर लेकर गया, जहां पर सच में अशोक बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ था। अब अंजलि के ऊपर तो जैसे आसमान से टूट पड़ा हो, पर अभी तक भी किसी को ये पता नहीं चला कि अशोक को किसने मारा था और वो उस बस स्टैंड पर कैसे पहुंचा था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं